बिहार की राजनीति में एक बयान ने खलबली मचा दी है। जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है। नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में। लेकिन सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी हैं तो फिर निशांत कुमार कौन है और निशांत कुमार का क्या होगा? क्या ये जेडीयू के सरेंडर की शुरुआत है? देखिए, किसी भी पार्टी की रीढ़ उसके कार्यकर्ता होते हैं जो इस उम्मीद में लाठियां खाते हैं कि एक दिन उनकी पार्टी का कोई नेता शिखर पर पहुंचेगा। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व यह कह दे कि हमारा उत्तराधिकारी दूसरी पार्टी का नेता है तो कार्यकर्ताओं को अपना भविष्य धुंधला दिखने लगता है। असम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। असम गण परिषद एजीपी कभी ये असम की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन जैसे ही नेतृत्व ने बीजेपी को जगह देना शुरू किया उसका पूरा कैडर बीजेपी में शिफ्ट हो गया और आज एजीपी को देखिए, एजीपी हाशिए पर है। और ये राजनीति का बहुत कड़वा सच है कि जब आप किसी दूसरी पार्टी के नेता को अपना उत्तराधिकारी बताते हैं तो आप अपने वोट बैंक को ये लाइसेंस दे देते हैं कि अब उन्हें उसी के साथ जाना है। महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ। बाल ठाकरे के समय शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन धीरे धीरे वोट बैंक बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ और 2014 आते आते बीजेपी बड़ी ताकत बन गई। नतीजा क्या हुआ वो सबके सामने है। आज शिवसेना का एक बड़ा धड़ा शिंदे गुट बीजेपी के प्रभाव में है, वहां सरकार में है और उद्धव ठाकरे को देखिए, वो हाशिए पर है। अब तक जेडीयू कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उत्तराधिकारी मानकर बिहार में उत्साहित थे, लेकिन ललन सिंह के इस बयान ने पूरा सीन ही बदल दिया है। यह बयान जेडीयू की सबसे बड़ी असफलता को दर्शाता है कि नीतीश बाबू जैसे कद्दावर नेता अपनी ही पार्टी के भीतर कोई ऐसा चेहरा तैयार नहीं कर पाए जिसे वो अपना उत्तराधिकारी कह सके, और हो सकता है कि निशांत कुमार के नेतृत्व को ललन सिंह जैसे नेता स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। ललन सिंह का यह बयान जेडीयू के लिए दोधारी तलवार है। राजनीति में अक्सर पार्टियां खुद को खत्म होने से बचाने के लिए किसी बड़ी लहर में विलीन हो जाती हैं, लेकिन यहां जेडीयू को देखिए। अब जेडीयू का जो भविष्य है वो अब इसी बात पर टिका है कि बीजेपी या सम्राट चौधरी किस तरह से अपने फैसले लेते हैं। तो अब यहां सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या जेडीयू का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो अब सिमटने वाला है?